हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिडन प्लेसेस में। आज हम बात करते हैं हरिद्वार घूमने की। अगर आप भी हरिद्वार से जुड़ी संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, जैसे कैसे जाएं, कहाँ रुकें, कितना खर्चा होगा और कौन कौन सी घूमने की अच्छी जगह है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिद्वार भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल है। गंगा नदी के किनारे स्थित हरिद्वार को चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह अपमार्ग और हवाई मार्ग पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हरिद्वार भारत के 7 प्राचीन नगरों में से एक है। यहाँ की गंगा आरती पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहीं से गंगा नदी हिमालय से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती है और यहीं से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा की शुरुआत होती है। हरिद्वार में घूमने के लिए बहुत सारे मंदिर और आश्रम हैं, जिनकी खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी। तो आइए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हरिद्वार यात्रा की संपूर्ण जानकारी के बारे में। सबसे पहले हरिद्वार पहुँचे कैसे। हरिद्वार आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग तीनों के जरिए आप आराम से पहुँच सकते हैं। तो आइए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन तीनों मार्गों के बारे में। नंबर 1, सड़क मार्ग द्वारा। अगर आप हरिद्वार सड़क मार्ग के द्वारा आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको नई दिल्ली या देहरादून आना पड़ेगा। इस जगहों से रोजाना हरिद्वार के लिए बस चलती है। इन जगहों से आप बस लेकर आराम से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। नंबर 2, रेल मार्ग। हरिद्वार का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार रेलवे स्टेशन और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हरिद्वार की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से हरिद्वार की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। आप हरिद्वार और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से बस या टैक्सी लेकर आराम से हरिद्वार पहुंच जाएंगे। नंबर 3, हवाई मार्ग। हरिद्वार का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रैंट एयरपोर्ट देहरादून है। एयरपोर्ट से हरिद्वार की दूरी लगभग 38 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से आप बस, टैक्सी या प्राइवेट कैब करके आप आराम से हरिद्वार पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं हरिद्वार में घूमने की 10 खूबसूरत जगहों के बारे में। नंबर 1, हर की पौड़ी। हर की पौड़ी हरिद्वार का बहुत ही खूबसूरत और पवित्र घाट है। यह घाट मां गंगा के किनारे स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद अमृत की कुछ बूंदें यहाँ पर गिरी थी, इसलिए इस स्थान को पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। हर की पौड़ी पर हर दिन शाम को बहुत ही भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। यहाँ की खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी। हर साल भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर घूमने और गंगा आरती देखने के लिए आते हैं। नंबर 2, मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार का बहुत ही प्रसिद्ध और खूबसूरत मंदिर है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती का मस्तक गिरा था। इस मंदिर का निर्माण मणिमाजरा के महाराजा गोपाल सिंह ने करवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि मनसा देवी भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आने वाले हर एक भक्तों की सच्चे दिल से मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती है। हर साल भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर के पास एक पेड़ है, जहाँ पर भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए धागा बांधते हैं। यह मंदिर सुबह 5 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। नंबर 3, चंडी देवी मंदिर। चंडी देवी मंदिर हरिद्वार का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यह मंदिर हरिद्वार में नील पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1929 में सुचात सिंह ने करवाया था। मंदिर में चंडी देवी की मुख्य मूर्ति 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित की थी। यह मंदिर हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की खूबसूरती और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों का दिल जीत लेती है। हर साल भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर सुबह 6 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। मंदिर तक पहुँचने के लिए आप पैदल ट्रैकिंग करके या रोपवे के द्वारा जा सकते हैं। नंबर 4, भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर हरिद्वार का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को मदर इंडिया टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर 8 मंजिला का है।
और इसकी ऊंचाई 180 फीट है। 1983 में इस मंदिर का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। इस मंदिर के हर एक मंजिल देवी देवताओं की पौराणिक कथाओं को समर्पित है। इस मंदिर से हरिद्वार का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। हर साल भारी मात्रा में पर्यटक इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। यह मंदिर स्वतंत्रता सेनानियों को भी समर्पित है, जिन्होंने भारत देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया था। नंबर 5, राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार का बहुत ही खूबसूरत नेशनल पार्क है। यह नेशनल पार्क उत्तराखंड के शिवालिक पहाड़ियों में फैला हुआ है। इस पार्क की स्थापना 1983 में हुई थी। यह नेशनल पार्क हरिद्वार से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको देखने के लिए बाघ, हाथी, तेंदुआ, हिमालयी काला भालू, स्लॉथ भालू, सियार, नीलगाय, बंदर, लकड़बग्घा, बार्किंग डियर और विभिन्न प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। नंबर 6, माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर हरिद्वार में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर देवी माया को समर्पित है। इस मंदिर के अंदर माया देवी, कामाख्या देवी और काली माँ की मूर्तियाँ स्थापित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर देवी सती का हृदय गिरा था। हर साल भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। माया देवी मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात 8 बजे तक होता है। यहाँ पर दर्शन करने से श्रद्धालुओं को मानसिक और शारीरिक शांति मिलती है। नंबर 7, दक्ष महादेव मंदिर। दक्ष महादेव मंदिर हरिद्वार के कनखल में स्थित बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर दक्ष महादेव के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण रानी धनकौर ने करवाया था। मान्यता है कि यह मंदिर माता सती के पिता राजा दक्ष की याद में बनाया गया। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ राजा दक्ष की भी पूजा की जाती है। सावन के महीने में यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। हर साल भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। दक्ष महादेव मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक है। नंबर 8, सप्तऋषि आश्रम। सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार का बहुत ही प्राचीन आश्रम है। यह आश्रम गंगा नदी के किनारे स्थित है। गोस्वामी गुरुदत्त ने 1943 में इस आश्रम की स्थापना की थी। इस स्थान पर 7 ऋषियों ने कश्यप, भारद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम और जमदग्नि ने तपस्या की थी। मान्यता है कि इस स्थान पर गंगा नदी 7 धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे सप्त सरोवर कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग जाने से पहले पांडव सप्त ऋषियों की इस तपोभूमि से गुजरे थे। सप्त ऋषि आश्रम में योगा क्लास, लंगर और रहने की भी सुविधा उपलब्ध रहती है। हर साल भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। इस आश्रम की खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी। नंबर 9, वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर हरिद्वार का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1965 में सिद्ध पुयशबाल ब्रह्मचारी कर्म नारायण भिक्षुक ने कराया था। यह मंदिर माता वैष्णो देवी को समर्पित है। यह मंदिर सप्तऋषि आश्रम के नजदीक स्थित है। इस मंदिर को लाल माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में माता वैष्णो के अलावा माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्तियाँ विराजमान है। मंदिर जाने का रास्ता सुरंग और गुफाओं से होकर जाता है। हर साल भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर की खूबसूरती और डिजाइन पर्यटकों को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। नंबर 10, शांति कुंज आश्रम। शांति कुंज हरिद्वार में स्थित बहुत ही खूबसूरत आश्रम है। इस आश्रम की स्थापना 1971 में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने करवाई थी। शांति कुंज अखिल भारतीय गायत्री परिवार का मुख्यालय है। यह आश्रम भारत का सबसे बड़ा आश्रम है और यह आश्रम पूरे 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। शांति कुंज आश्रम में गायत्री माता मंदिर, देवात्मा हिमालय मंदिर, यज्ञशाला, अखंड दीप, दिव्य कल्चर और प्राचीन ऋषियों के मंदिर है। हर साल भारी मात्रा में पर्यटक इस आश्रम को देखने के लिए आते हैं। शांति कुंज आश्रम में प्रतिदिन होने वाली एक्टिविटी में आप भाग भी ले सकते हैं। यह एक्टिविटी पूरी तरह से फ्री रहती है। अब बात करते हैं
हरिद्वार घूमने कब जाए? हरिद्वार घूमने जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के दिनों में अक्टूबर से मार्च तक का महीना और गर्मियों के दिनों में अप्रैल से जून तक का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। इस टाइम यहाँ का मौसम काफी ठंडा और सुहावना होता है। मानसून के समय में यात्रा करने से बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। रुकने की बात करें तो हरिद्वार में आपको रुकने के लिए बहुत सारे आश्रम, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होटल, बजट होटल और लग्जरी होटल मिल जाएंगे। हर की पौड़ी के पास आपको बहुत सारे धर्मशाला और होटल मिल जाएंगे। धर्मशाला आपको 500 से 1000 रुपए में और होटल 1500 से 2000 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप आश्रम में रुकना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे आश्रम मिल जाएंगे। इन आश्रम में आपको 300 से 500 रुपए में आपको रूम मिल जाएगा। अब बात करते हैं खर्चे की। हरिद्वार यात्रा का कुल खर्च आपकी यात्रा के ऊपर निर्भर करता है। हरिद्वार को पूरा घूमने में लगभग 2 से 3 दिन का समय लगता है। हरिद्वार यात्रा की बजट की बात करें तो लगभग 7000 रुपए तक एक व्यक्ति का खर्चा आएगा। यह बजट आवास, भोजन, परिवहन और दर्शनीय स्थलों की यात्रा को ध्यान में रखकर बताया गया है, जो कि हरिद्वार यात्रा का एक नॉर्मल बजट है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।